पवित्र बाइबल का वचन पढ़े और सुने जाने पर प्रभु यीशु मसीह आपको और आपके परिवार को आशीष दे। पवित्र बाइबल प्रेरितों के काम की पुस्तक का 20 अध्याय वचन 1 से 38 यह कहता है। वचन 1 जब हुल्लड़ थम गया तो पौलुस ने चेलों को बुलवाकर समझाया और उनसे विदा होकर मकिदुनिया की ओर चल दिया। वचन 2 और उस सारे देश में से होकर और उन्हें बहुत समझाकर वह यूनान में आया। वचन 3 जब 3 महीने रहकर जहाज पर सूरिया की ओर जाने पर था तो यहूदी उसकी घात में लगे, इसलिए उसने यह सलाह की कि मकिदुनिया होकर लौट आए। वचन 4 बिरिया के पुरुष का पुत्र सोपत्रुस और थिस्सलुनीकियों में से अरिस्तर्खुस और सिकुंदुस और दिर्बे का गयुस, तिमुथियुस और आसिया का तुखिकुस और त्रुफिमुस आसिया तक उसके साथ हो लिए। वचन 5 वे आगे जाकर त्रोआस में हमारी बाट जोहते रहे। वचन 6 और हम अख़मीरी रोटी के दिनों के बाद फिलिप्पी से जहाज पर चढ़कर 5 दिन में त्रोआस में उनके पास पहुंचे और 7 दिन तक वहीं रहे। वचन 7 सप्ताह के पहले दिन जब हम रोटी तोड़ने के लिए इकट्ठे हुए तो पौलुस ने जो दूसरे दिन चले जाने पर था उनसे बातें की और आधी रात तक बातें करता रहा। वचन 8 जिस अटारी पर हम इकट्ठे थे उसमें बहुत दिए जल रहे थे। वचन 9 और यूतुखुस नाम का एक जवान खिड़की पर बैठा हुआ गहरी नींद से झुक रहा था, और जब पौलुस देर तक बातें करता रहा तो वह नींद के झोंके में तीसरी अटारी पर से गिर पड़ा और मरा हुआ उठाया गया। वचन 10 परंतु पौलुस उतरकर उससे लिपट गया और गले लगाकर कहा, घबराओ नहीं, क्योंकि उसका प्राण उसी में है। वचन 11 और ऊपर जाकर रोटी तोड़ी और खाकर इतनी देर तक उनसे बातें करता रहा कि पौ फट गई, फिर वह चला गया। वचन 12 और वे उस लड़के को जीवित ले आए और बहुत शांति पाई। वचन 13 हम पहले से जहाज पर चढ़कर अस्सुस को इस विचार से आगे गए कि वहां से हम पौलुस को चढ़ा ले, क्योंकि उसने यह इसलिए ठहराया था कि आप ही पैदल जाने वाला था। वचन 14 जब वह अस्सुस में हमें मिला तो हम उसे चढ़ाकर मितुलेने में आए। वचन 15 और वहां से जहाज खोलकर हम दूसरे दिन खियुस के सामने पहुंचे और अगले दिन सामुस में लगान किया, फिर दूसरे दिन मीलेतुस में आए। वचन 16 क्योंकि पौलुस ने इफिसुस के पास से होकर जाने की ठानी थी कि कहीं ऐसा न हो कि उसे आसिया में देर लगे, क्योंकि वह जल्दी करता था कि यदि हो सके तो उसे पिंतेकुस का दिन यरूशलेम में कटे। वचन 17 और उसने मीलेतुस से इफिसुस में कहला भेजा और कलीसिया के प्राचीनों को बुलवाया। वचन 18 जब वे उसके पास आए तो उनसे कहा, तुम जानते हो कि पहले ही दिन से जब मैं आसिया में पहुंचा मैं हर समय तुम्हारे साथ किस प्रकार रहा। वचन 19 अर्थात बड़ी दीनता से और आंसू बहा बहाकर और उन परीक्षाओं में जो यहूदियों के षड्यंत्र के कारण मुझ पर आ पड़ी, मैं प्रभु की सेवा करता ही रहा। वचन 20 और जो बातें तुम्हारे लाभ की थीं उनको बताने और लोगों के सामने और घर घर सिखाने से कभी न झिझका। वचन 21 वरन यहूदियों और यूनानियों के सामने गवाही देता रहा कि परमेश्वर की ओर मन फिराना और हमारे प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना चाहिए। वचन 22 और अब देखो, मैं आत्मा में बंधा हुआ यरूशलेम को जाता हूं और नहीं जानता कि वहां मुझ पर क्या क्या बीतेगा। वचन 23 केवल यह कि पवित्र आत्मा हर नगर में गवाही दे देकर मुझसे कहता है कि बंधन और क्लेश तेरे लिए तैयार हैं। वचन 24 परंतु मैं अपने प्राण को कुछ नहीं समझता कि उसे प्रिय जानूं, वरन यह कि मैं अपनी दौड़ को और उस सेवाकाई को पूरी करूं जो मैंने परमेश्वर के अनुग्रह के सुसमाचार पर गवाही देने के लिए प्रभु यीशु से पाई है। वचन 25 और अब देखो, मैं जानता हूं कि तुम सब जिनमें मैं परमेश्वर के राज्य का प्रचार करता फिरा, मेरा मुंह फिर न देखोगे। वचन 26 इसलिए मैं आज के दिन तुमसे गवाही देकर कहता हूं कि मैं सब के लोहों से निर्दोष हूं। वचन 27 क्योंकि मैं परमेश्वर की सारी मनसा को तुम्हें पूरी रीति से बनाने से न झिझका। वचन 28 इसलिए अपनी और पूरे झुंड की चौकसी करो जिससे पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है कि तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो
जिसे उसने अपने लोहू से मोल लिया है। वचन 29, मैं जानता हूं कि मेरे जाने के बाद फाड़ने वाले भेड़िए तुम में आएंगे, जो झुंड को न छोड़ेंगे। वचन 30, तुम्हारे ही बीच में से भी ऐसे ऐसे मनुष्य उठेंगे, जो चेलों को अपने पीछे खींच लेने को टेढ़ी मेढ़ी बातें कहेंगे। वचन 31, इसलिए जागते रहो और स्मरण करो कि मैंने 3 वर्ष तक रात दिन आंसू बहा बहाकर हर एक को चितौनी देना न छोड़ा। वचन 32, और अब मैं तुम्हें परमेश्वर को और उसके अनुग्रह के वचन को सौंप देता हूं, जो तुम्हारी उन्नति कर सकता है और सब पवित्रों में साझी करके मीरास दे सकता है। वचन 33, मैंने किसी की चांदी सोने या कपड़े का लालच नहीं किया। वचन 34, तुम आप ही जानते हो कि इन्हीं हाथों ने मेरी और मेरे साथियों की आवश्यकताएं पूरी की। वचन 35, मैंने तुम्हें सब कुछ करके दिखाया कि इस रीति से परिश्रम करते हुए निर्बलों को संभालना और प्रभु यीशु की बातें स्मरण रखना अवश्य है कि उसने आप ही कहा है कि लेने से देना धन्य है। वचन 36, यह कहकर उसने घुटने टेके और उन सब के साथ प्रार्थना की। वचन 37, तब वे सब बहुत रोए और पौलुस के गले में लिपटकर उसे चूमने लगे। वचन 38, वे विशेष करके इस बात का शोक करते थे जो उसने कही थी कि तुम मेरा मुंह फिर न देखोगे, और उन्होंने उसे जहाज तक पहुंचाया। यदि आप विश्वास करते हैं तो यह वचन सभी विश्वासियों को भेजें और इस चैनल को प्रभु यीशु मसीह के नाम से सब्सक्राइब करें और आशीष प्राप्त करें। धन्यवाद।